राजस्थान के उपचुनाव को लेकर दोनों विधानसभा में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 अक्टूबर को सभाओं को संबोधित करेंगे। उपचुनाव प्रभारी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के अब तक हुए उपचुनाव में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सिर्फ राजसमंद सीट पर पराजय का सामना देखना पड़ा, वह भी बहुत कम मतों के अंतर से कांग्रेस पराजित हुई थी। ऐसे में मोदी सरकार के कुशासन और गहलोत सरकार के सुशासन के बल पर दोनों उपचुनाव में कांग्रेस फिर जीत हासिल करेगी। आगामी 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धरियावद व वल्लभनगर विधानसभा में आयोजित होने वाली सभाओं को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार की योजनाएं पूर्ण रूप से असफल साबित हुई हैं। आज महंगाई के कारण आम व्यक्ति परेशान है, तो वही अशोक गहलोत के कोरोना महामारी में किए प्रबंधन व आम आदमी के लिए किए हुए कार्यों के चलते उपचुनाव में जीत हासिल होगी। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत धरियावद विधानसभा के लसाडिया, मुनगाना व झल्लारा में आम सभा को संबोधित करेंगे और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे। वहीं वल्लभनगर विधानसभा की कुराबड़ में भी चुनावी सभा का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर सभा स्थल पर ही हेलीपैड की व्यवस्था हो चुकी है एवं सभा में आने वाले ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रबंधन किए जा रहे हैं। मीडिया के सवालों पर राठौड़ ने कहा कि भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है। पिछले चुनाव में खेत सिंह मीना, जो कि भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे स्वयं लेन देन से टिकट वितरण होने की बात कर रहे हैं। इस विषय पर अभी तक भाजपा की ओर से किसी का भी आधिकारिक बयान नहीं आना उन पर लग रहे हैं इल्जाम को साबित कर रहा है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ अपनी बयानबाजी से ही चर्चाओं में रहते हैं। भाजपा में न तो उनके कहने पर अब टिकट मिल रहे हैं, न ही जनता जुड़ रही है। ऐसे में वे जल्द अपना आपा खो देते हैं, इसीलिए उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि इन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, वो गहलोत के सुशासन पर मोहर लगाकर क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को ही विजय बनाएंगे। आइए सुनते हैं मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा प्रभारी राठौड़ ने। 2 उपचुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को मतदान होना है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में धरियावद और वल्लभनगर दोनों जगह आ रहे हैं। धरियावद में 26 तारीख को सुबह 10 बजे उनकी पहली सभा होगी, वो होगी लसाडिया में। और लसाडिया के बाद में दूसरी जो मीटिंग होगी वो होगी पंचायत समिति झलारा और गांव माता सुला में मीटिंग उनकी रखी गई है। और तीसरी धरियावद के पास में मोंगाना में उनकी मीटिंग रखी गई है। और मोंगाना की मीटिंग करने के बाद में वल्लभनगर में कुराबड़ में उनकी सभा, जहाँ भी मैं हमारे पूरे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह जी, प्रमोद जैन भैया और मैं सारा मौका मुआयना, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, सभा कहाँ होगी, ये सारी चीज़ों का हम देख के आए हैं। तो दोनों जगह के जो मतदाताओं की जो मानसिकता है, जो उनका मन बना है, जो इतने दिन में हम चुनाव प्रचार में हमारी पूरी टीम जो लगी है, यहाँ झलारा में भी लगी है, वल्लभनगर में भी है। तो अशोक गहलोत जी की जो 2.5 साल से जो सरकार की जो नीतियाँ हैं और उनके जो कार्यक्रम हैं, जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं, उन पर जनता मोहर लगाएगी। और बीजेपी का जो कुशासन रहा है दिल्ली में मोदी सरकार के द्वारा, सबसे बड़ा जो मुद्दा देश में बना है वो महंगाई का मुद्दा है। जिस महंगाई को मुद्दा बना के मोदी जी सत्ता में आए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ यानी आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों महंगाई के ज़बरदस्त आंकड़े छू रहे हैं। किसान मुद्दा है, पूरे देश में बना हुआ है। और किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है। भारत का 70% तबका वो गाँव में रहता है। भारत की जो जीडीपी है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन किसान का है। और किसानों के लिए जो कानून लाए, जो 3 कानून जो लाए, उसके विरोध में किसान 1 साल करीब होने को आया, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि
मोदी जी की सरकार ने उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं किया, उनसे बात नहीं कर रही है और बिल्कुल तानाशाही रवैये से उनके साथ व्यवहार कर रही है। तो किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हमारे जो कांग्रेस का वर्कर है वो डोर टू डोर जा रहा है, कैंपेन कर रहा है, उसका बहुत असर देखने को मिल रहा है। नौजवानों को रोज़गार देने के नाम पे मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोज़गार दूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बना। आज 7 साल के करीब उनको प्रधानमंत्री बने हो गए। 2 करोड़ का मतलब होगा 7 साल इंटू 2, 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मोदी जी की सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था। लेकिन 14 करोड़ रोज़गार की बात को छोड़ दो, जो नौकरियां थी वो नौकरियां ही चली गई। पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत जो कंपनियां हैं, जो नेशनलाइज कंपनी हैं, वो चाहे हवाई जहाज़ कंपनी है, चाहे और बड़े कारपोरेट हैं, उन सबको निजीकरण कर दिया गया है। हाल ही में आपने एयर इंडिया का देखा है। अब आप देख रहे हो कि रेलवे में भी वो निजीकरण हो रहा है। यानी बेरोज़गारी बढ़ रही है और रोज़गार बढ़ाने का जो राजस्थान सरकार ने काम किया है, जो नौकरियां राजस्थान सरकार, जो अशोक गहलोत जी ने जो सरकार की तरफ से जो नौकरियां दी है, वो 1 लाख के आंकड़े को छू रही है। अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ उसका ऐसा बेहतरीन प्रबंधन किया कि रोडवेज की बस हो और चाहे प्राइवेट बस हो, रीट की एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट को राजस्थान सरकार ने फ्री में उसको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाया, और पहुंचाया नहीं, उनकी रहने की, खाने की सारी सुविधाएं कराई और बहुत बेहतरीन प्रबंधन के साथ रीट का एग्ज़ाम हुआ। तो हम अशोक गहलोत जी की सरकार के जो काम है उसके आधार पे वोट मांगने जा रहे हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे जो नगराज मीणा है दरियावत के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव थे। और जो दरियावत विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने 200 करोड़ से ज़्यादा के काम सैंक्शन किए हैं, तो वो एक ऐसा मुद्दा है। चाहे वो रोडवेज, अभी बात चली कि शेषपुर में रोडवेज मतलब चल गई, बड़ौदा तक, जो पिछले यानी पहले बंद हो गई थी, जो बड़ौदा तक चल गई है। सड़कों की स्थिति है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा दरियावत विधानसभा क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया और वो पूरा नहीं हुआ। तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि वल्लभनगर और दरियावत दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। चूँकि पहले के जो 6 चुनाव अभी तक हुए हैं उपचुनाव, गहलोत साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 उपचुनाव में बीजेपी केवल 1 सीट जीती है, वो भी राजसमंद की सीट, और वो भी बहुत कम अंतर से सीट जीती है। उसमें भी 2018 से हम तुलना करते हैं तो हमारा जो प्रतिशत है वोट का, वो राजसमंद में भी हमारा बड़ा है। तो हम इस बात से, ये सारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि दोनों सीटें बहुत रिकॉर्ड वोटों से हम जीतेंगे। और अशोक गहलोत जी की सरकार को मजबूत करने की मंशा रखती है जनता कि हर वर्ग का, अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया, हर वर्ग का ध्यान रखा, गरीब का, आदिवासी का, मतलब पिछड़ों का, SC का, ST का, ऐसा कोई तबका नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं। और इसमें मेवाड़ में, वागड़ में भी उन्होंने पूरा उसका ध्यान रखा। तो इस सारी बातों के साथ हम दावा कर सकते हैं कि दरियावत सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है, वो दौरा बहुत ही लोगों में बहुत उत्सुकता है, और पूरे पलक पावड़े बिछा के दरियावत की जनता मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्वागत करने को आतुर है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था खेसिंग में कि कोई लेन देन की बात भी सामने आई थी कि उन्होंने एक आरोप लगाया था कि दिवंगत विधायक गौतम लाल जी ने और बीजेपी पार्टी ने लेन देन करके टिकट तय किया था 2018 में। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी का जो चाल, चेहरा और चरित्र सबके सामने एक्सपोज हो गया है। खेत सिंह जी मीणा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दरियावत से, वो खुद आरोप लगा रहे हैं। और उस आरोप के बारे में मैं पहले भी मेरा बयान दे चुका हूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को और बीजेपी हाईकमान को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो खुद अगर टिकट बेचने के आरोप बीजेपी हाईकमान पर लगा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और ये पूरे दरियावत में ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है कि बीजेपी में टिकटों के जो देने में वो पैसे का मतलब लेन देन होता है। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कोई बीजेपी का नेता आके जो यहाँ घूम रहे हैं, न गुलाब चंद कटारिया जी का कोई बयान आया इस बारे में, न राजेंद्र जी राठौड़ यहाँ घूम रहे हैं, न कोई उनका बयान आया।
बड़े बड़े नेता जो दिल्ली से उनके बघेल साहब आते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जो बहुत ही अमर्यादित उन्होंने टिप्पणी की, उससे पूरे राजस्थान की जनता का उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने दरियावत की जनता का अपमान किया है, उन्होंने वल्लभनगर की जनता का अपमान किया है। उसका बदला भी 30 तारीख को जो वोट पड़ रहे हैं उसमें उस बात का बदला लिया जाएगा। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खेत सिंह जी मीणा का वीडियो वायरल हो रहा पूरा प्रदेश में और देश में, तत्काल प्रभाव से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी को और बीजेपी हाईकमान को इस बारे में अपना वक्तव्य जारी करना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ये वीडियो सही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा चार्ज है उन पर, और बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष को, मतलब ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान पे ये आरोप है, उनको स्थिति तत्काल स्पष्ट करनी चाहिए, वरना बीजेपी के फिर किस बात के हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने प्रत्याशी के बारे में, प्रत्याशी कह रहा है कि मैं तो, मेरा टिकट फाइनल हो गया था, और मतलब जो स्वर्गीय गौतम लाल जी मीणा जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका नाम लेके वो बोल रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये बात, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को बीजेपी के हाईकमान को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी से कटारिया जी को दरियावत का प्रभारी बनाया गया, लेकिन एक सभा में भीड़ नहीं पहुंचने पर उन्होंने अपना बयान दिया कि 10 लोग भी आएंगे तो मैं चौराहे पर अपनी सभा कर लूँगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, गुलाब चंद कटारिया जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उम्र के हिसाब से तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया जी के जो बयान पिछले दिनों राजसमंद चुनाव में भी आए, उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में कैसी टिप्पणी की वो जग जाहिर है। उन्होंने श्री राम जी जो हम सबके आदर्श हैं उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो श्री राम समुद्र में लेटे होते। कभी कहते हैं टिकट के बारे में, अभी जो दरियावत और वल्लभनगर के टिकटों के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं, वल्लभनगर के टिकट के बारे में जो उनका वीडियो या ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें ये कह रहे हैं कि मैं फांसी खा लूँ क्या। तो गुलाब चंद कटारिया जी तो अपने बयानों के मामले में बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। विधानसभा में भी उनका हम देखते हैं कि वो आपा खो देते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सलाह भी दी विधानसभा में कि वो क्या गुस्सा बहुत करते हैं, तो गुस्सा उनको नहीं करना चाहिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि वो बौखला गई भीड़ तो देखो जनता है, सब जानती है। गुलाब चंद कटारिया जी के कहने पर अब भीड़ नहीं आ रही। यहाँ उनका जो बीजेपी का टिकट का जो फैसला है वो खुद ही उनका प्रत्याशी आरोप लगा रहा है बीजेपी पर। तो अब कटारिया जी कुछ भी करें और 10 आदमी आए, 20 आदमी आए, तो वो 10 आदमी में नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या? उनको जाना ही पड़ेगा। नहीं तो कटारिया जी के तो वो तो हजारों की भीड़ में भाषण देने वाले आदमी हैं, इसलिए इनके इन बातों में कुछ नहीं। 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब गुलाब चंद कटारिया जी को, सतीश पूनिया जी को, ये राजस्थान की जनता है, ये ऐसे धीरे से झटका देगी कि इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। चुनाव प्रचार पूरे यौवन पर है। वर्तमान में दोनों सीटों पर कांग्रेस किस स्थिति में खुद को देख रही है? दोनों सीटों पर कांग्रेस रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं कि अशोक गहलोत जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों के हित में जो फैसले हैं, कोरोना का प्रबंधन जो बेहतरीन किया है, बजट बहुत शानदार पेश किया है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो लेके आए हैं 5 लाख तक का बीमा, इन सब बातों को लेके हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। और मोदी सरकार का जो कुशासन है 7 साल का, मोदी सरकार के जो वादे हैं, युवाओं को वादे किए, किसानों को जो वादे किए, महिलाओं की जो महंगाई की जो मार है, ये सब कुशासन मोदी सरकार का और अशोक गहलोत सरकार का राजस्थान में सुशासन, इन दोनों का कंपैरिजन राजस्थान की जनता और वल्लभनगर और दरियावत की जनता बहुत दिमाग से कर रही है। और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उस रेस्पॉन्स के आधार पे हम करें कि दोनों सीटें हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते। मुख्यमंत्री जी की जलारा में आपने सभा रखी है, वहाँ पर पिछले कुछ समय से बीटीपी का जो वर्चस्व है वो बड़ा है।
इसको लेकर मुख्यमंत्री जी और आपकी इस सभा में विशेष क्या तैयारियां हैं? जनजातीय अंचल के जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या योजना आपकी पार्टी ने बनाई है? देखिए, जो आदिवासी इलाका है, SC ST और जो ट्राइब्स है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने जितना किया है, कांग्रेस की सरकारों ने जितना दिया है, उसकी भी जो तुलना करोगे तो उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी थी जो उनकी हर स्थिति में सुधार किया। किसी इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। कोई ऐसी बात है जो मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाए जा रहे हैं आदिवासी नेता, उनको पूरा किया जाएगा। तो मुझे कहीं नहीं लगा कि भाई कोई कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी का इधर कहीं बोलबाला दिखाओ, मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं पूरे करीब 2.5 महीने से मैं इस एरिया में घुमा हूँ। बात कहने को चुनाव लड़े जाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रही है, और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा मुझे तो इस पूरे क्षेत्र में कहीं किसी पार्टी का बोलबाला या दबदबा नजर नहीं आया।